लाहौर में 25 साल बाद बसंत की बहार, आसमान पर पतंगे लहराने लगीं। बो काटा के नारों से शहर की फजाएं गूंज उठीं। रात 12 बजते ही वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पतंग उड़ाकर बसंत के त्यौहार का आगाज किया। हर समत रंगों की बहार, रंग बरंगे बरके कुमकुमों से शहर के चौक चौराहे और सड़कें रोशन। गलियां हों या छतें, हर जगह खुशियों की रोशनी बिखरी है। बच्चे, बड़े, जवान और बुजुर्ग सभी बसंत के रंग में रंग गए। छतों पर पतंगों के साथ शहरियों की सेल्फियां, मुख्तलिफ शहरों से मेहमान भी पहुंच गए। शहरी कहते हैं लाहौर मुरझा गया था, लग रहा है जिंदगी लौट आई है। बच्चों ने कहा पहली बसंत है, हल्ला गुल्ला रज कर मनाएंगे। नौजवान कहते हैं बो काटा पुराना हो गया, अब जेनजी दे नारे वज्जन गेट। मोची गेट पर पतंगों की धड़ाधड़ खरीदारी अब भी जारी। 1 अरब 60 करोड़ से ज्यादा का सामान बिक गया। रात भर पतंगबाजी के बाद लाहौरियों का सुबह सवेरे खाबा पॉइंट्स पर धावा। नवाज शरीफ का शुक्रिया। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट, कहा पंजाब पाकिस्तान में खुशी, राहत और तजदीद लाने के लिए नवाज शरीफ का शुक्रिया। कहा 25 साल बाद लाहौर की फजा में बसंत के रंग बिखर गए। पतंगे एक बार फिर लाहौर के आसमान पर वापस आ गई। बसंत सकाफत, रंग और इज्तमाइयत की खूबसूरत अलामत है। आइए मिलकर बसंत की खुशियां मनाएं। शहरी SOPs पर अमल करें। महफूज बसंत ही खुशियों की जमानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर की रौनकें देखने निकली। लिबर्टी चौक और मोची गेट पर बड़ी तादाद में शहरी जमा हो गए। मरियम नवाज को अपने दरमियान पाकर बच्चे खुशी से दीवाने। वज़ीर आला ने बच्चियों और खवातीन के साथ तस्वीरें बनवाईं। खवातीन ने कहा लाहौर को खूबसूरती से सजा दिया, आपका शुक्रिया। एक शहरी ने मरियम नवाज से फरमाइश की कराची आ जाएं। मरियम नवाज ने आवाम को रोकने वाले एहलकारों को हटा दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सेफ्टी रॉड के बगैर बाइक चलाने वाले शहरी को रोककर कहा सेफ्टी रॉड लगवाएं, ये आपकी हिफाजत के लिए है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, और आपका जो काम है ना, इस ऑसम जो नजर आता है क्लियरली, एंड वी विश कराची में आप आ जाएं प्लीज। बसंत में औरतें, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब एंजॉय कर रहे हैं। SOPs का एहतराम करते हुए 12 बजे पतंगबाजी शुरू की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की AY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा गैर मामूली या किसी को तंग करने वाला म्यूजिक नहीं है। कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, सब अपनी मस्ती में खुश हैं। अल्लाह करे इस खुशी को किसी की नजर न लगे। 3 दिन बरकरार रहें, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए खुशियां मनाएं और बांटें। हम अच्छे अच्छे खाने भी खाएंगे। कानूनदान, सियासतदान या हो गुलकार, सबको चढ़ा है बसंत का खुमार। काले कोट वाले रंगों भरा त्यौहार मनाने को बेकरार। कहते हैं केस जीतने की खुशी तो हर वकील को होती है, मगर बो काटा का लुत्फ अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। लाहौर से MPA फातिमा सलाहुद्दीन कहती हैं MPA बाहर हूँ, घर में तो बसंत की तैयारी है। मेहमानों को बुला लिया, घर सजा लिया, बस गुड्डी उड़ाएंगे। गुलकार मेघा भी पतंग खरीदने पहुंची। दुकानदार ने भाव ताव बाद गुड्डियां मुफ्त दे दी। मेघा ने बसंत का गाना गाकर रंग जमा दिया। दुल्हा को दोस्तों ने फूलों के बजाय गुड्डी और डोर की सलामी पेश कर दी। दिलचस्प वीडियो वायरल हो गई। गुड्डी उड़ाएं, पेश लड़ाएं और दुनिया को दिखाएं लौर लौरे। ढोल की थाप, भंगड़े, बो काटा का शोर, खाने पीने का दौर और मौज मस्ती का जोर। बसंत मनाएं AY न्यूज़ के संग। फोन उठाएं और बसंत के लिए की गई अपनी तैयारी और हल्ला गुल्ला दुनिया को दिखाएं। बसंत की तस्वीरें और वीडियोस हमें शेयर करें और दुनिया को बता दें एक बारी फिर लाहौर विच बसंत दे नारे वजनगे। मुझे खुद तो इतनी अच्छी पतंग उड़ानी नहीं आती। आजकल बसंत का बोलबाला है, पतंगों के बारे में बात की जा रही है। वो वाली पतंग ही जो कट गई है। आने वाले चंद हफ्तों में कोई ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद करें हम पतंगबाजी से रिलेटेड हो, जिसको हम बाग इब्ने कासिम में या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करने का सोच रहे हैं। मेयर कराची का शहर में जल्द बसंत मेला सजाने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा वो इस पतंग की बात नहीं कर रहे जो कट गई है। कराची के बाग इब्ने कासिम या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में बसंत फेस्टिवल होगा।
एक सवाल के जवाब में बताया, पहले काम नहीं हो रहा था तो तहरीक अदम एतमाद का ख्याल नहीं आया। जब सुना कि केएमसी के अकाउंट में अरबों रुपए आ गए हैं तो राल टपकने लगी। Hopefully, we will, inshallah, under the chairmanship of President Trump, be able to have long-lasting peace in Gaza and hopefully materialize two-state solution of Palestine. I want to assure you that I will work very closely with you for regional connectivity, as we both are in total agreement that Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan rail project will be a game changer. हम डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में गजा में देरपा अमन कायम कर सकेंगे और 2 रियासती हल की तरफ जा सकेंगे। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, रेल प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में खिताब। उज़्बेक सदर ने कहा, पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है। तामीरी बातचीत के नतीजे में तिजारती हजम में इजाफे के प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का 2 तरफा तिजारत को $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के लिए वर्किंग एक्शन प्लान मुरतब करने का फैसला। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 28 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों का तबादला। उज़्बेक सदर को एजाजी डिग्री और प्रोफेसरशिप अता की गई। ताशकंद स्ट्रेट और बाबर पार्क के 2 यादगारी तख्तियों की नकाब कुशाई। इस्लामाबाद के सेक्टर F10 की एक सड़क ताशकंद स्ट्रीट के नाम से मंसूब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेकिस्तान के सदर का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शौकत मिर्ज़ायोफ को सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर उज़्बेक सदर को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सदर शौकत ने अपने वफ्द का शहबाज शरीफ से तारुफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान से मिलवाया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने उज़्बेकिस्तान के सदर को शानदार फ़ज़ाई सलामी भी दी। उज़्बेकिस्तान के सदर का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोलराइजेशन का दौरा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान और वफ्द का इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान के सदर को दिफाई मसनूआत और सनती सलाहियतों पर ब्रीफिंग। उज़्बेक वफ्द ने GIDS की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और सहूलतों का मुआयना किया। पाकिस्तान और उज़्बेक के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग पर जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी, मुश्तरका मनसूबों और ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक उज़्बेक सदर का दौरा 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए अहम पेशरफ्त है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कराची से खैबर तक पूरी कौम यकजुबान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस्लामाबाद में यौम यकजहती कश्मीर रैली चाइना चौक से डी चौक तक विफाकी वज़रा की क़यादत में मार्च। मंगला पुल पर हज़ारों पाकिस्तानियों ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार किया। कोहाला पुल पर परचम कुशाई की तकरीब, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पुलिस की यादगार शोहदा पर सलामी। मुजफ्फराबाद में बुरहान वानी चौक से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम रैली। रावला कोट में भी रैली का एहतमाम। पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत दीगर शहरों में भी कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीरी भाइयों से यकजहती का इजहार किया गया। भारत उसको इसकी जुबान में जवाब देंगे। भारतीय कठपुतलियों का हाल भी भारतीय तैयारों जैसा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून सार असम्बली से खिताब। कहा, जब तक भारत नापाक साजिशें तर्क नहीं करता, खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। मार्का हक में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को दी गई शिकस्त उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। अजीम कुर्बानियों के नतीजे में जल्द कश्मीर की आज़ादी मुमकिन होगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, 8 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों की सोच पर पहरा नहीं दे सकती। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है।
कश्मीर जल्द आज़ादी की सुबह देखेगा। कश्मीरी आवाम की जिद्दोजहद नाकाबिल शिकस्त। भारतीय मजालिम और हिंदुत्व पर बनी सोच का नाकाम हो चुकी। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुजफ्फराबाद का दौरा। इलाका माहिरीन और साबिक फौजियों से तबादला ख्याल। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। फूल रखे। तहरीक कश्मीर के शहदा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल का अगले मोर्चे का दौरा। फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों से मुलाकात और हौसला अफजाई की। फील्ड मार्शल ने कहा, किसी भी जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज रिवायती और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार है। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत का एहतराम किया जाना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर की माएँ अपने बच्चों का इंतजार करती हैं जो वापस नहीं लौटते। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मावरा अदालत कत्ल किए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा इलाकों में समाजी तरक्की को दरपेश चैलेंजेस से मुताल्लिक तकरीब से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, मकबूजा इलाकों में बड़ी तादाद में लोग मुश्किल में रहते हैं। मकबूजा इलाकों में तालीम, सेहत और समाजी जिंदगी मुतासर होती है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। 216 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पंजकोर और हरनाई में 41 दहशतगर्द जहन्नम वासिल किए गए। दहशतगर्द कार्रवाइयों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 36 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 22 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला का ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 की कामयाब तकमील पर फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। क्वेटा में इस वक्त भी जो सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। 100 के करीब मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है और उनसे तहकीकात की जा रही हैं। और इस सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दरमियान न सिर्फ छोटे गैर कानूनी हथियार बल्कि RR गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और RPGs भी कुछ घरों से बरामद हुई हैं। कोयटा में इस वक्त भी सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। कोयटा में 100 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कोयटा में ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिए गए अफराद से तहकीकात जारी हैं। ऑपरेशन के दौरान छोटे हथियार, RR गन्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी बरामद की गई। आज से कोयटा में इंटरनेट सर्विस बहाल हो जाएगी। जिनके बच्चे कलअदम जमातों के साथ हैं उनके अहले खाना इंतजामिया को आगाह करें। बच्चों से मुतालिक आगाह न किया तो इस फैमिली के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। अमरीका और ईरान ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट कहती हैं, हर मामले में सिफारतकारी सदर ट्रंप की अव्वलीन तरजीह है। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ईरान से मुज़ाकरात के लिए आज ओमान पहुंच रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एक्स पर लिखा, अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात आज सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोव का कहना है, ईरान हमारा करीबी पार्टनर है, सूरत हाल को देख रही हैं। ईरान, अमरीका और इसराइल को मालूम है हम मसला हल करने में किरदार अदा कर सकते हैं। ईरान फौजी हमले के डर से मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान नहीं चाहता कि हम उन पर हमला करें। अमरीकी सदर ट्रंप का नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट से खिताब। कहा, हमारा बड़ा बेड़ा ईरान के करीब पहुंच रहा है। हमारे पास B-2 बमबार तैयारों का अपडेट वर्जन है। B-2 बमबार तैयारों ने ईरान और वेनेजुएला में कामयाब ऑपरेशन किए। वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर तेल निकाल रही हैं। जो बाइडन अमरीका के सबसे बदतरीन सदर थे। बाइडन ने अफगानिस्तान में असलहा, टैंक और तैयारे छोड़ दिए। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। फितना खारिज के खात्मे और मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम के लिए लाहे अमल पर गुफ्तगू।
इजलास में फैसला किया गया, दहशतगर्दी के खिलाफ जामे पॉलिसी की कामयाबी के लिए हम आहंगी जरूरी है। वफाकी हुकूमत की मुश्तरका मुशावरत, बाहमी ताउन और अमली हम आहंगी नागुज़ीर है। सुहेल आफरीदी ने कहा, नकल मकानी करने वालों की वापसी अव्वलीन तरजीह है। अमन के लिए सिविल हुकूमत, इंतजामिया, पाक फौज और दीगर इदारे एक पेज पर हैं। अमन के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। ये मुश्तरका जंग है, इसे मुश्तरका कोशिशों से ही जीता जा सकता है। पॉइंट के ऊपर बैग्स रखे हुए थे पीछे, वो उन्होंने निकाल लिए। ये लोग भाग रहे थे इधर पीछे गली से, तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर के ऊपर इनसे कोई ना बैग एक छोटा सा था, वो इनसे गिर गया था और जो मिला है वो तकरीबन 15 से 20 तोले के करीब जो है। बाकी इसके अलावा अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। कराची में 200 तोले सोना लूटने और गिरने की वीडियो सामने आ गई। बहादुराबाद में बाइक सवार डाकू शहरी के पीछे घर में घुसे। डकैती के बाद मुल्जिमान का फरार होते स्पीड ब्रेकर से तवाजुन बिगड़ा और सोना गिर गया। डाकू जेवरात छोड़कर $1 लाख लेकर फरार हो गए। शहरी बैंक से जेवरात और डॉलर्स लेकर घर पहुंचा था। पुलिस वाकये में मुलव्विस मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी। खानेवाल पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, नवाही गांव से अगवा किए गए 6 बच्चों को बाजियाब करा लिया। घर से मदरसे जाने वाले 8 से 12 साल उम्र के बच्चे लापता हो गए थे। बच्चों के नामालूम अफराद के हाथों अगवा की इत्तला पर पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, तो नामालूम अगवाकार बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। रवां साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज 4 करोड़ 54 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। गर्मी हो या थकन, बार बार इनकार हो या मुश्किलात, हजारों पोलियो वर्कर्स बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए अपना फर्ज अदा कर रही हैं। मोदी सरकार ने नफरत की भेंट चढ़ाया, पाकिस्तान ने गले लगाया। फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान 8 साल बाद पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। लाहौर कैलेंडर्स ने बांग्लादेशी स्टार को डायरेक्ट साइन कर लिया। मुस्तफिज को भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों पर IPL से निकाला गया था। बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, अफसोस वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत से ना खेलने का फैसला हुकूमत पाकिस्तान का है, हम उसके पाबंद हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरल ने भी कह दिया शुक्रिया पाकिस्तान, कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमें वर्ल्ड कप से निकालने पर भारत का बायकॉट किया, तनाज़े में साथ देने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी मैदान में आ गया। जराये का कहना है क्रिकेट श्रीलंका ने PCB को खत में भारत से मैच खेलने की दरखास्त कर दी। कहा रिवायती हरीफों का मैच ना होने से सबका नुकसान है। श्रीलंका को गेट मनी और फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा नुकसान होगा। फैसले पर नजरसानी की जाए। कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का माहौल बन गया। कैप्टन्स कार्निवल की रंगारंग तकरीब, पाकिस्तानी और श्रीलंकन समेत 8 कप्तान शरीक हुए। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कुछ अरसे से बेहतरी क्रिकेट खेल रहे हैं। श्रीलंका वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। मुंबई में भी कप्तानों के लिए तकरीब सजाई गई। मिशन वर्ल्ड कप के लिए ग्रीन शर्ट्स एक्टिव हो गए। हरीफों पर झपट पड़ने की तैयारी शुरू। कौमी स्क्वाड का कोलंबो के SCC में प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग बॉलिंग की मशकों के साथ फील्डिंग ड्रिल्स में भी खूब जारी हैं। खिलाड़ी आज तैयारी को हतमी शक्ल देंगे। कौमी खिलाड़ियों का फोटो शूट भी हो गया। अबरार अहमद का सेलिब्रेशन स्टाइल भी करके दिखाया। मेगा इवेंट के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का मुकाबला कल नीदरलैंड से होगा। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के बायकॉट पर बेबसी जाहिर कर दी। कहा ICC ने मैच रखा है, भारतीय बोर्ड और हुकूमत ने न्यूट्रल वेन्यू का फैसला किया है। हम तो कोलंबो जाएंगे। पाकिस्तान के फैसले का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं। हमें मौका मिला तो पाकिस्तान से जरूर खेलेंगे। और T20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है फिर हर लम्हा पुरजोश, लेकिन एक नए जोश और जुनून के साथ।
इस बार मेजबानी करेंगे साबिक कप्तान लेजेंडरी ऑलराउंडर शुएब मलिक, जो पाकिस्तान की 2009 टी20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में भी अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली, कामरान अकमल, नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी करेंगे तबसरे, तज्जिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफ़ा भी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। प्रोग्राम आज से रोजाना रात 11:03 पर ARY न्यूज़ पर नशर होगा।